नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सिविल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान इलेक्शन की। राजस्थान के इलेक्शन में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों से राजस्थान में पासा पलटते हुए दिखाई दे रहा है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले योद्धा कुशाल सिंह जी की धरती पर मैं आप सभी का और पूरे राजस्थान को आदरपूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जहां जहां गया हूं, राजस्थान के लोगों को जहां जहां मिला हूं, एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, पाली, पीलीभंग में कल से लेकर आज तक कई जनसभाओं को संबोधित किया और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की दिशा बदल दी। और कहते हैं ना कि जुबान पर दिन में एकाध बार सरस्वती आ जाती है, और जब सरस्वती आ जाती है जुबान पर, भले एक पल के लिए आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जुबान से सच निकल जाता है। और अभी अभी आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री का ऐसा ही हुआ। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द है, क्योंकि वो यहां
अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रैलियां की, अमित शाह गृह मंत्री, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी रैलियां की, और राजस्थान पूरी तरह से बीजेपी की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पूरे तरीके से डावाडोल स्थिति में है। जिस तरह से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उल्टी सीधी बातें की, उन्हें अपशब्द कहे एक तरीके से, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति बदल गई पूरे तरीके से। आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश बीजेपी पूरे तरीके से जीतती हुई दिख रही है। मगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में प्रधानमंत्री की रैलियों ने वो काम कर दिया जो अब तक इलेक्शन में नहीं हुआ था। सब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लोग कह रहे थे 19-20, मैं कह रहा हूँ भाई ये इलेक्शन बीजेपी गेन कर गई। अब लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव वैसे भी बीजेपी हर पार्टी से अभी तक 21 है, क्योंकि इनका जो इंडिया गठबंधन इतने दिनों से चल रहा है उसमें कोई बढ़ोतरी, कोई आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। स्थिति ये है कि बहुत ही जल्दी ये, जैसे अभी अखिलेश यादव अलग हुए, वैसे हर कोई इनसे चटकता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं भी यहाँ पे रह करके अपना अस्तित्व दिखाना है। तो ले दे करके स्थिति आज कांग्रेस की पूरे तरीके से डावाडोल है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ एक गार्डन में आया हुआ था, तो मैंने सोचा यहीं से क्यों न मैं अपनी न्यूज़ का शुभारंभ करूं। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारे कंटेंट अच्छे लगे, या हमें आप कुछ सुझाव देना चाहें, तो आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आपके जो सुझाव हों हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे इसी तरह के विश्लेषण लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज़। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।